नमस्कार साथियों, मैं लवकुश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 45% वोट प्राप्त हुए तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 25% वोट प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति 4500 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या बताइए। तो चलिए दोस्तों, करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर टोटल को कितने वोट पड़े होंगे? 100%, क्योंकि 45% वोट यहाँ पर जीतने वाले को प्राप्त हुए हैं, 45% जीतने वाले को प्राप्त हुए हैं। तो अर्जुन सा आपका तीसरे स्थान पर रहा है, उसे मिले यहाँ पर 25% वोट। तो यानी कि इन दोनों का ही कितना हो गया? 70%। दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले होंगे? यानी कि इस तरीके से 30% वोट। दूसरे स्थान पर जो रहा है उसे मिले हैं 30% वोट। तो यहाँ पर मैंने जिनमें जीत हार हुई है, जिन दो कैंडिडेटों में जीत हार हुई है, उनका मैं यहाँ पर अंतर निकाल लूंगा। तो 45 का और 30 का अंतर आ जाएगा आपका 15%। कितना अंतर आ जाएगा दोनों का? 15%। तो देखिए दोस्तों, करते हैं कुल वोट बराबर कुल वोटों का 15%। कितने वोटों से हार गया मैं? 45 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों का 15% बराबर 4500। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुल वोट बराबर कुल वोट का 15% यानी कि 15/100 बराबर 4500। ये आपका 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 या 45। कुल वोट हो जाएंगे आपके, कुल वोट 300 ये और 100 यहां से गुणा में चला जाएगा। तो 300 गुणा 100 बराबर 30,000। कुल वोट हो जाएंगे आपके 30,000। ये आपका आंसर हो गया 30,000। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में आपका यहाँ पर है आपके 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट प्राप्त हुए। 65% वोट प्राप्त हुए। वह 900 वोटों से जीत गया। 900 वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो चलिएगा दोस्तों, करता हूं मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। 65% वोट उसे प्राप्त हुए हैं, तो 100% वोट डले तो 65% प्राप्त हुए जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए दोस्तों? यहाँ पर 35%। कितने प्राप्त हुए हारने वाले को? 35%। तो देखिए दोस्तों, करना इस तरीके से है। यहाँ पर हमें दोनों को अंतर लेना है। अंतर आ जाएगा आपका 30%, यानी कि हो जाएगा आपका कुल वोटों का 30% बराबर 900। कुल वोटों का 30% बराबर 900, यानी कि ये 900 वोटों से जो है जीत गया है। तो क्योंकि उनका जीतने का फर्क कितना है? 30% है ना, तो 900 वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों का 30% बराबर 900 वोटों से वह जीत गया। तो हो जाएगा आपका कुल वोट गुणा, ये हो जाएगा 30/100 लिख सकता हूं मैं इसे। परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, बराबर 900। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से कैंसिल हो गया। 3 3 9। ये हो जाएगा आपका कुल वोट बराबर 300 गुणा 10 बराबर 3000। ये आंसर हो गया आपका। कुल वोट बराबर 3000। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अच्छे क्वेश्चन है ये, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चलिएगा दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। किसी चुनाव में ए तथा बी दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे। ए तथा बी दो उम्मीदवार थे। ए को कुल वोटों का 45% प्राप्त हुआ। ए को कुल वोटों का 45% प्राप्त हुआ, परंतु वह 1000 वोटों से चुनाव हार गया। परंतु ए 1000 वोटों से चुनाव हार गया। तो कुल वोटों की सूची में कितने वोट थे? वोटों की सूची में कितने वोट थे? तो देखिए दोस्तों, करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन को। कितने वोट यानी कि 100%, 45% जिसे प्राप्त हुए वह 1000 वोटों से हार गया। तो यानी कि आपके ए को जो है 45% वोट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो बी को कितने प्राप्त हुए होंगे? यहाँ पर आपके हो जाएंगे 55%। दोनों का मैं अंतर निकाल लूंगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10%। दोनों का अंतर कितना जाएगा आपका यहाँ पर? 10%। तो जो ये दोनों का अंतर आ गया, यानी कि 1000 वोटों से वह चुनाव हार गया ए। तो ये यानी कि कुल वोटों का 10% बराबर 1000, क्योंकि वह 1000 वोटों से चुनाव हार गया है ना। तो इस तरीके से लिख लूंगा मैं यहाँ पर कुल वोटों का 10%, क्योंकि उन दोनों का अंतर कितना है? 10। कुल वोटों का 10% बराबर 1000। तो ये हो जाएगा आपका कुल वोट गुणा का मतलब होता है गुणा 10% हटाएंगे तो बटे में 100 कितना? बटे में 100 आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 10 यहाँ से गुणा में चला जाएगा। तो कुल वोट हो जाएंगे आपके कुल वोट बराबर 10,000। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 10% वोटों का कितना था? 1000। 10% वोटों का कितना था? 1000। तो 100% वोटों का कितना हो जाएगा? 10% वोटों का था 1000, तो 100% वोटों का हो जाएगा डायरेक्ट 10,000। आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। दोनों को मैंने अंतर लिया तो अंतर आ गया था उनका 10%। और 10% जो वोट थे वे कितने थे आपके यहाँ पर? 1000 वोट। 10% क्योंकि वो 1000 वोटों से हार गया था ना चुनाव, और जो उनका परसेंट था हारने का, वो हारने का परसेंट था उनका 10। तो इसलिए 10% बराबर 1000, तो 100% बराबर 10,000। ये आपका आंसर हो गया, कुल वोट बराबर 10,000। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर इसी प्रकार का क्वेश्चन है एक। किसी चुनाव में ए तथा बी दो उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% वोट प्राप्त हुए। उम्मीदवार को किसी चुनाव में ए तथा बी दो उम्मीदवार थे। ए को कुल वोटों का 40% प्राप्त हुआ, परंतु ए 298 वोटों से चुनाव हार गया। तो बताइए वोटों की सूची में कुल कितने वोट थे? तो देखिए दोस्तों, करना है यहाँ पर कितना होता है टोटल? 100%। तो 100 में से जो ए है, ए को कितने मिले हैं? ए को मिले हैं 40% वोट।
ए को 40% वोट मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी को मिले होंगे 60% वोट, और जब बी को 60% वोट मिले होंगे आपके यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर उनका अंतर निकाल लेता हूँ। अंतर आ गया 20%, यानी कि हारने का अंतर उनका, ए जो हारा है बी से 20% वोटों से हारा है और 298 वोटों से हारा है, यानी कि 20% बराबर 298 वोट। तो मैं 100, मुझे पता करना है 100% का, तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आप कर सकते हैं 100% बराबर 298 गुणा 100/20। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10, ये 5 से यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 9 45 और 4 49 का 9 हासिल लगे 4, 5 2 10 और 4 14, 1490। कुल वोट कितने पड़े हैं आपके 100%, यानी कि 1490। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिएगा दोस्तों,